तो अपन अब बात करते हैं अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे पहले जो बेसिक चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपका पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है और कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, इनको अच्छे से समझना है। ये चैप्टर्स अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो बाकी आपकी जो चीज़ें हैं वो समझने में बहुत आसानी होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री माना कि रटने की है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो वो रटना आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब जो पीरियोडिक टेबल है और जो केमिकल बॉन्डिंग है, इनके लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं। इनके लिए आपको क्या करना है कि जो क्लास के नोट्स हैं वो अच्छे से पढ़ने हैं, इसके मॉड्यूल जो है अच्छे से पढ़ना है, और जो मॉड्यूल में एग्जांपल दे रखी है, एक्सरसाइज दे रखी है, और जो पीवाई की वह नीट के वो सॉल्व करने हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड के लिए भी सेम चीज़ करनी है, लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी भी पढ़ लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में ऐसी दे रखी हैं जो आती हैं डेफिनेटली। अगली जो चीज़ है इनऑर्गेनिक में, वो है ब्लॉक, एसपीटी है, ब्लॉक्स जो हैं वो। उसके लिए आपको क्या करना है, केवल एनसीईआरटी पढ़नी है और इसके अलावा कोई भी किताब नहीं पढ़नी है, केवल एनसीईआरटी पढ़नी है। पर एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, लाइन बाय लाइन पढ़नी है एनसीईआरटी। उसकी जो डायग्राम्स हैं, चार्ट्स हैं और टेबल्स जो बनी हुई हैं, टेबल्स में जो ट्रेंड है उनको खुद कंपेयर करके देखना है, क्योंकि कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। अब क्वेश्चन आपको कहाँ से सॉल्व करने हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस हैं वो सॉल्व करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वो सॉल्व करने हैं, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल दे रखे हैं वो भी सॉल्व करने हैं, और नीट के पीवाई को लगाने हैं, और अगर हो सके तो आप जो जेई हैं उसके भी पीवाई को लगा सकते हैं। अब बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं इनऑर्गेनिक, लेकिन मेरे को अच्छे से याद नहीं रहती है। तो मैंने कुछ तरीके हैं वो जो मैं फॉलो करता था, वही मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आप डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे आपने पढ़ लिया तो आप अपने दोस्त से एक बार डिस्कस कर लो, तो वो चीज़ थोड़ा लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। अगर आपको कोई दोस्त नहीं है, आप अकेले पढ़ रहे हैं, तो क्या कर तो एक चीज़ आप कर सकते हैं, आप पैसिव लर्निंग कर सकते हैं। अब पैसिव लर्निंग क्या है कि जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, अभी कोई टॉपिक पढ़ा आपने, उसके 2-3 घंटे बाद आपको खुद से सोचना है कि मैंने 2-3 घंटे पहले क्या पढ़ा था। फिर आपको धीमे धीमे याद आएगा, ये चीज़ पढ़ी थी, क्या मिस हो रहा है वो भी याद आएगा, चाहिए याद नहीं आ रहा है, हो सकता है आपको कुछ याद ही ना आए। तो आपको क्या करना है, किताब जो है वो खोल के देखनी है, अच्छा ये टॉपिक मेरे को नहीं आ रहा था। जब आप इस चीज़ को एक रूटीन में लेके आएंगे, हैबिट में, तो आप देखेंगे आपको जो रिटेंशन पावर वो थोड़ी बढ़ने लगेगी धीमे धीमे करके। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है। और इसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो भी आपको इस चैप्टर में कठिन चीज़ लग रही है, टफ टॉपिक्स लग रहे हैं, लाइन और रिएक्शन जो है वो कठिन लग रही हैं, उन लाइंस को या फिर रिएक्शंस को एक फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में लिख लो। जैसे कि अगर आपको कोई रिएक्शन टफ लग रही है, तो आप क्या करो कि जो रिएक्टेंट है वो लिख लो, और फिर प्रोडक्ट है उसको ब्लैंक रख दो। एक ऐसी कॉपी में ये सारी रिएक्शन लिखते जाओ, पूरी रिएक्शन नहीं लिखनी है आपको, केवल एक तरफ आपको रिएक्टेंट लिखनी है और एक तरफ प्रोडक्ट छोड़ देना है। वो आप खुद सोचो क्या था प्रोडक्ट, जिससे आपको जो दिमाग है वो थोड़ा रिकॉलिंग पावर उसकी इंक्रीज होगी, और जो रिटेंशन पावर वो भी बढ़ेगी। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है। मतलब जो भी टफ लग रहा है उस चैप्टर में, जो लाइंस टफ लग रही हैं और जो एनसीईआरटी की जो रिएक्शन है वो हैं, इस तरीके से लिख लो। इससे क्या होगा, जब आप नया चैप्टर रिवाइज करोगे तो पिछले चैप्टर की आपकी जो टफ चीज़ें हैं और आपको जो नहीं आता, जो वीकनेसेस हैं, वो आपको पहले से पता रहेंगी। जब ये चीज़ आपको पता रहेगी तो आपको पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से समझने की इतना ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कठिन चीज़ें वो आप पहले समझ लो, उसके बाद पूरा चैप्टर पढ़ो, तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। आपको पता रहेगा कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, क्योंकि ये पता होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको कोई बैटल जीतना है तो आपको अपनी कमज़ोरी को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कमज़ोरी है क्या। इसलिए आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है। और जो पिछला चैप्टर है वो एक बार रिवाइज करना है नए चैप्टर्स को पढ़ने से पहले। तो ये जो मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, इसी सेम तरीके से आपको रिवीजन करना है जो अदर चैप्टर है केमिस्ट्री, जिनको लोग छोड़ के चले जाते हैं, जैसे कि बायोमोलिक्यूल, मेटलर्जी, सरफेस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, क्योंकि ये चैप्टर्स आपके आने ही आने हैं। तो इन चीज़ों को, इन चैप्टर से मतलब एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से आपको रिवाइज करना है अपनी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये चैप्टर्स हैं, इस तरीके से रिवाइज करना है। ऑर्गेनिक का बता दिया मैंने, इनऑर्गेनिक का बता दिया, और फिजिकल का उसी तरीके से रिवाइज करना है जैसे मैंने फिजिक्स का बताया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजी का देखेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पर डीएम करो, फॉलो करो वहाँ पे। और भी कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में डालो, जो भी क्वेश्चन है आपको वो कमेंट सेक्शन में डालो। मैं जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप लोगों को, मैं हर एक पे वीडियो बनाऊंगा। जिस तरीके से मैंने प्रॉब्लम को डील किया था और मैंने अपने दोस्तों से सीखा है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।